ये सियासत देखिए पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में किधर भी हवा बह सकता है, लेकिन उनको काम को देखा जाएगा तो सबसे अच्छा मोदी जी रहे हैं। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? मोदी जी एक अच्छा पर्सन है। अच्छा। और अच्छा इंसान है। अच्छा। ठीक ना। और उनका कार्य जो है वो बिल्कुल अच्छा है। नाम से तो अच्छा नहीं, लेकिन काम से वो बिल्कुल अच्छा है। और राहुल गांधी जब इतना एजुकेटेड होते तो ये वर्सन ही नहीं बोलते, क्योंकि वो अपने कितना भी चोर हो या कुछ भी हो, अपने देश का प्रधानमंत्री हो, उनको आदर से नाम लिया जाता। जब अगर वो एजुकेटेड होते तो नरेंद्र मोदी के बाद योगी का स्थान होगा, ये हमारा दावा है। योगी आदित्यनाथ। यस। हिंदुत्व है, हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू का ही भलाई करेगा, इसलिए हम उनके समर्थन में मोदी से ज़्यादा योगी को हम चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज़ चैनल livecities.in। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूं तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, लेकिन 2019 में क्या नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे या फिर कोई और उनकी जगह लेगा? मुद्दे कई सारे हैं नरेंद्र मोदी को उनके सिंहासन से हटाने के लिए, और कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनसे शायद नरेंद्र मोदी फिर से वापस आ जाएं। आज हम पटना के एक युवा से बात करेंगे जो कि पटना में ऑटो चलाता है, लेकिन जब उससे हमने पूछा कि उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है तो हम भौचक्के रह गए। उन्होंने कहा कि वो LLB तक पढ़े हुए हैं। हमारे साथ एक युवा है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम बताया आपने? अभय कुमार मिश्रा। अभय कुमार मिश्रा। अभय जी, आपने तो मुझे बताया कि आप LLB तक पढ़े हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले तो रोहतास जिले के हैं। रोहतास जिले के हैं। तो यहाँ पर पटना में कैसे रहते हैं? बस ऐसे सोचे कि अपना मुल्क में ही रहना अच्छा होगा। अपना मुल्क में रहना अच्छा होगा। ये बताइए, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? मोदी जी एक अच्छा पर्सन है। अच्छा। और अच्छा इंसान है। अच्छा। ठीक ना। और उनका कार्य जो है वो बिल्कुल अच्छा है। नाम से तो अच्छा नहीं, लेकिन काम से वो बिल्कुल अच्छा है। नहीं तो 15 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बनने रहते। ठीक ना। और उन्हीं का वो काम का जो फल मिला है वो उनको आगे ले जाकर प्रधानमंत्री बनाया है, ना कि नरेंद्र मोदी को बनाया, उनके काम को बनाया है। उनके काम को बनाया था। तो ये बताइए कि आप मोदी जी को कैसे देखते हैं कि क्या ये 2019 में फिर से आएंगे? देखिए, एजुकेटेड पर्सन होगा, उनके बारे में सोचेगा तो ज़रूर वो आएंगे। एकदम शिक्षा का स्तर गिरिए जाएगा तभी वो नहीं आ सकते हैं। अच्छा, क्या कुछ वजह रही कि आप LLB किए हुए हैं लेकिन आप अभी ऑटो चला रहे हैं? बस अपना ये तो हाथ का हुनर है, ये तो मैं प्रैक्टिस करके भी चला सकता हूँ। हमको कोई घमंड नहीं कि हम LLB किए हैं। LLB अपना ज्ञान है और हुनर अपने जगह पे है, दोनों का अलग अलग रास्ता है। ऐसा बात नहीं कि कोई IAS पढ़ता है तो अपने घर में काम नहीं करता, अपना काम नहीं करता, अपना 4 व्हील नहीं चला सकता। काम तो अपना। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि भाई बेरोजगार बैठने से अच्छा है कि चलो ये कर लेते हैं? बस यही है। तो क्या आपको LLB किए हुए थे तो आपने प्रैक्टिस फिर क्यों शुरू क्यों नहीं? प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते हैं बॉस कि यंग ब्लड का सीनियर लोग जो हैं वो कोई भी संस्थान में आगे आने में बहुत कठिनाई में होती है। लेकिन वही एक कहावत है हम लोग भोजपुरी में कि वकील तभी सीनियर कहा जाता है जब उसका थोड़ा एज यंग ब्लड हो के उसको कितना भी आए तो जूनियर ही कहलाएगा, ना कि वो सीनियर वकील कहला सकता है। अच्छा, वर्तमान में जो सियासत चल रही है, इस सियासत पे आपका क्या कहना है? ये सियासत देखिए पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में किधर भी हवा बह सकता है, लेकिन उनको काम को देखा जाएगा तो सबसे अच्छा मोदी जी रहे हैं, जो कि कम समय में इतना आगे डेवलप किए। ठीक ना। और अपोजिट पार्टी तो बहुत सा लगा रहता है, सबको कुर्सी का भूख है, लेकिन काम का भूख बहुत 100 में से एक ही आदमी को रहता है, जो कि हम काम करें। तो आपको लगता है कि क्या मोदी जी के अंदर वो काम की भूख है? हाँ। नहीं भूख रहता तो इतना जल्दी वो इतना आगे नहीं कर पाते। तो विपक्ष जो है, जो महागठबंधन जो है, वो लगातार हमले किए जा रहा है। वो हमें हमेशा यही बोलता है कि मोदी जी ये गलत कर रहे हैं, मोदी जी वो गलत कर रहे हैं, देश हित में फैसले कहीं कहीं पर नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? आपको बता देते हैं कि गलत का तो 100 साथ देता है, लेकिन सही इंसान को बहुत कम लोग साथ देते हैं। ये भी बात आपने भी देखे होंगे। ठीक ना। और हम भी देखे हैं, क्योंकि सही रास्ते पे चलिएगा तो 25 ठोकर मिलेगा, और गलत रास्ते पे चलिएगा तो 100 लोग साथ देते हैं। तो वही बात है पॉलिटिक्स में भी, जिनको डर होगा वो अपना अलग से गठबंधन करते हैं और सही इंसान को साथ छोड़ देते हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी जैसा यंग ब्लड तो कुछ भी बोल देते हैं। यंग ब्लड राहुल गांधी जब इतना एजुकेटेड होते तो ये वर्सन ही नहीं बोलते, क्योंकि वो अपने कितना भी चोर हो या
कुछ भी हो, अपने देश का प्रधानमंत्री हो, उनको आदर से नाम लिया जाता है। जब अगर वो एजुकेटेड होते तो इसका मतलब है कि वो अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे होते हुए भी मूर्ख वाला बात करते हैं। महागठबंधन से कोई चेहरा आपको दिखता है जो कि नरेंद्र मोदी के सामने उनको टक्कर दे सके? कोई नहीं है, कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी के बाद योगी का स्थान होगा, ये हमारा दावा है। योगी आदित्यनाथ? यस, हिंदुत्व है, हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू का ही भलाई करेगा, इसलिए हम उनके समर्थन में। मोदी से ज़्यादा योगी को हम चाहते हैं। योगी जी को आप समर्थन देंगे? जरूर, वो 100% तहे दिल से। जिस दिन वो हमको बुला लेंगे उस दिन हम योगी जी के पास चले जाएंगे, इतना हम दावा करते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी की जो ये रैली हुई थी बंगाल में, 17-18 लगभग उससे ज़्यादा दलों के नेता थे वहाँ पर, ये सब देखिए कुर्सी का भूख है, कुर्सी का हमको भी भूख भी रहेगा तो हम भी चुनाव लड़ेंगे, भले काम करे या ना करे। तो वो सब भूखड़ा लोग है कुर्सी। नरेंद्र मोदी जी पारिवारिक सोचते तो अपने परिवार को अलग नहीं रखते, ठीक ना। और वंश जैसे पीढ़ी बाई पीढ़ी होता है तो अपने भाई को भी कुछ बना देते, अपने बीवी को भी, जसोदा बहन को कुछ बना देते। लेकिन बेचारे वो शांति साधु संत वाला प्रवृत्ति का है। और गुजरात ऐसे भी माना जाए तो सबसे अच्छा देश रहा है इंडिया में, नंबर 1, ठीक ना। इसलिए हम मोदी जी का समर्थन करते हैं। अगर मोदी जी के अच्छे कामों की और बुरे कामों की अगर आपको लिस्ट बनाने को दी जाए, या फिर उनके बुरे कामों का अगर थोड़ा सा अगर पॉइंट वाइज अगर देखा जाए, तो क्या लगता है कि मोदी जी ने कौन से फैसले ऐसे लिए जो निगेटिव हो सकते हैं और कौन से फैसले ऐसे लिए जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं? देखिए, जो सच्चा इंसान होता है तो ऐसा बात नहीं है कि अच्छे इंसान में भी गलत भावना नहीं होता है। चांद में भी दाग होता है तो वो तो बने हुए इंसान हैं, तो उनमें भी कुछ गलत हो सकता है। इंसान से ही गलती होता है, तो गलती का ये नहीं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से फैसले ऐसे लिए जो कि उन्हें, मतलब उनके लिए पॉजिटिव काम करेंगे? बहुत सारा है, जैसे उजाला है, शौचालय है, नवजुगों को के लिए मकान का दिए, पूरा भारत में लेटरिन के लिए दिए। तो ये सब काम ही है ना जी। तो ये सब तो अच्छाई के लिए है कि हमारा देश में कोई गरीब बाहर भी ना जाए, जिससे ये तो होगा अच्छे काम। अब अगर निगेटिव की बात कर ली जाए तो क्या कुछ निगेटिव निकल कर आएगा 5 सालों में? 5 सालों में निगेटिव अभी तक तो हमारे ख्याल से कुछ दिखता नहीं है। हो सकता हो गया हो, उनसे चूक हो गया, क्योंकि इंसान से चूक होते रहता है। ये कोई बड़ा मायने नहीं कि उसको मुद्दा कोई बना ले, हर एक इंसान से गलती होता है। अब उतना बड़ा नरेंद्र मोदी गलती भी कोई नहीं की कि जिसको लोग भजते रहे। अच्छा, मुझे लगा था कि अगर आपको अगर नेगेटिव चीज़ें बताने की बात अगर मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आप बेरोजगारी का नाम लेंगे। बेरोजगारी दूर हुई है क्या लगता है? नहीं, तो देखिए, कोई चीज़ इतना जल्दी संभव नहीं है। इतना जल्दी अगर मान लीजिए कि कोई देश डूब गया हो तो उठने में उसको टाइम लगता है, ठीक ना। तो बीजेपी का राज इतना जल्दी, कोई 5 साल में कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि पूरा भारत ही बदल दे? कोई तो भारत नहीं बदला है, लेकिन हाँ थोड़ा पहले से अच्छा काम हुआ है। हर एक चीज़ अच्छा हो रहा है, शांति का माहौल है, धीरे धीरे विकास कर रहा है। पूरे इंडिया का नाम पूरे विश्व में थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, पहले तो कुछ दिखाइए नहीं देता था। तो आप मानते हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? 2019 में मोदी जी आएंगे? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि एक जगह से नहीं ना, एक जगह हम उनका टांग खींच लेंगे तो क्या होने वाला है। सब लोग हमारे जैसा ही नहीं, एजुकेटेड का भी है। ये भी आप मानते हैं कि चीज़ें बदलेंगी लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा? बहुत वक्त लगेगा। जो 50 वर्षों में नहीं हो पाया और फिर से दावा करने लगे कि हम बनेंगे तो क्या करेंगे? ये तो बेचारा 5 साल में बहुत कुछ किया। अच्छा, आपकी इस ऑटो में लाइट्स हैं? जलती हैं लाइट्स? लाइट्स जलती हैं। जलती हैं तो आप जला सकते हैं। शाम का समय हो गया, चूँकि लक्ष्मी का समय है तो हाँ, चलिए अच्छी बात है। लक्ष्मी का समय हो चुका है तो अब ऑटो में लक्ष्मी जी आ चुकी हैं। तो ये हमारे साथ एक ऑटो ड्राइवर थे जो कि LLB कर चुके हैं, और इनकी नज़र में नरेंद्र मोदी क्या अहमियत रखते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, देश के बारे में क्या सोचते हैं, हमने इस बात पर चर्चा की। और भैया कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं, उनसे पूछेंगे। हमने करीब से देखा, हम गुजराती भी जानते हैं, ठीक ना। और नरेंद्र मोदी के काम को हम 5 साल गुजरात में भी बिताए, इसलिए बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या है, उनका काम करने का क्या काम करने का स्टाइल क्या है। जब बम बिछा था गुजरात के अंदर, सूरत में, तो 12 घंटे के अंदर कोने कोने से बम निकाल गया था, वो नरेंद्र मोदी का देन था। चलिए, तो भैया गुजरात में भी रह चुके हैं और उन्होंने मोदी जी को करीब से देखा है, करीब से जाना है। इनकी भी बात
मानने वाली है कि चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बदलेंगी, उनमें वक्त लगेगा, क्योंकि चीज़ें इतनी बिखरी हुई हैं कि उन्हें समेटने में वक्त तो लगेगा। फिलहाल 2019 आ चुकी है, लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है और इस सिंहासन की जो लड़ाई है वो भी तेज़ हो चुकी है। जिसमें दम होगा वो तो प्रधानमंत्री बनेगा ही बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये थे हमारे साथ अभय कुमार मिश्रा जी। ये पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन इन्होंने पढ़ाई LLB की है। इनकी नज़र में नरेंद्र मोदी क्या हैं, क्या करते हैं, कैसा करते हैं, हमने इनके नज़रिए से जानने की कोशिश की और इन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही है कि कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी फैली हुई हैं, इतनी ज़्यादा बिखरी हुई हैं कि उन्हें समेटने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा और समय देने की ज़रूरत है, थोड़ा और उनको वक्त देने की ज़रूरत है। फिलहाल अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देश दुनिया बिहार की सारी लेटेस्ट खबर के लिए आप livecities.in के साथ बने रहें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज़ पटना।